हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में क्या बात। तो यहाँ खड़ी हुई है अनुपमा को सुनाने के लिए कि तुम्हारी बेटी सच में लक्ष्मी नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, वो पैसे चुरा के भाग गई। यहाँ माँ ही बोलती है क्यों जाएगी राही, पैसे ऐसे लेकर नहीं जा सकती। यहाँ बा बोलती है नहीं, उसे आश्रम में देने थे तो लेकर चली गई है। देख लो इसकी बेटी कितनी चोर है, मतलब कितना अनुपमा पे लांछन लगा रहे, उसकी बेटी के लिए इतना कुछ बोल रहे, वो कितना अनुपमा को सुनना पड़ रहा होता है। और यहाँ बा एकदम से लगी हुई है सब बोलने पर, और सभी घर वाले पड़ जाते हैं अनुपमा के पीछे, क्योंकि मौका भी वैसे ही मिला हुआ। तब तक आप सोच समझ नहीं सकते कि यहाँ पर जब ईशिता को बोला जा रहा है कि तुमने क्यों वीडियो बनाए, तुम वहाँ क्या कर रही थी, इससे बढ़िया सबको बोल देती। तो वो बोलती है इतना सबूत मिलने पर भी अनुपमा माँ नहीं समझ रही है, तुम मेरे क्या विश्वास करती। इस तरह से ईशू का इस तरह से बोलना एकदम से बदतमीजी था। लेकिन पाखी भी उसका सपोर्ट करती है कि सही बोल रही हो ईशू, नहीं तो वो हम लोग पर भरोसा ही नहीं करेंगी कभी भी कुछ भी। आज उनकी बेटी जो किया, यहाँ डॉली का भी वही कहना था कि एकदम से बदतमीज लड़की का कल खून करके गई, आज चोरी करके गई, कुछ भी कर सकती है। किंजल भी यहाँ बोलती है अब मत जस्टिफाई करिएगा मम्मी की, मेरा पैसा था मेरी बेटी ले गई। यहाँ पर तोसू बोलता है कि अरे वो कैसी लड़की है, कुछ भी करके चली गई, हम लोग को बर्बाद कर दी, ये सब क्या हो रहा है। इस तरह से अनुपमा उन लोग को बोल रही होती है प्लीज़ ऐसा मत बोलो लोग मेरी बेटी के बारे में। तब तक आ जाती है राही वापस, और ये देख कर अनुपमा पीछे मुड़ती और देखती है कि उसकी बेटी वापस आ गई, और उसे वापस लाने वाला होता है प्रेम। और ये तो समझ में आ ही चुका है। और यहाँ अंश ये देख कर एकदम से ये हो जाता है कि आखिर प्रेम कैसे राही वो फुई को ले आया। और यहाँ राही आ जाती है, और राही को देखकर बा भी चौंक जाती है, और राही यहाँ बहुत शर्मिंदगी से आती है और आकर उन लोगों से माफ़ी भी मांगती है कि जो उसने गलत किया। लेकिन यहाँ अनुपमा समझ नहीं पा रही है कि वो पैसे लेके कहाँ चली गई थी, क्यों चली गई थी। अब बस पाखी आते के साथ चढ़ जाती है कि तुम चोर हो, तुम इस तरह से चोरी करके भाग जाती हो, इस तरह से उस पर चढ़ जाती है यहाँ पर। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है, और यहाँ लीला बहन को बोलती है कि मैंने पैसे ले गए थे, मुझे माफ़ कर दिए। जैसे ही वो उसका बैग गिर जाता है तो बैग में एक नकली चाकू रखती है, जो कि देख के सभी लोग डर जाते हैं कि राही का बैग में चाकू, लेकिन वो चाकू नकली होती है। और लेकिन ये रिएक्शन ऐसा आता है जैसे कि वो एकदम से क्रिमिनल है राही, और राही को इस तरह से दे। राही फिर वो चाकू उठाकर बताती है कि अपनी सेफ्टी के लिए मैं रखी हूँ, और साथ में ये नकली है लीला बहन, आप मत डरिए। इस तरह से उनको बताती है, जो कि लीला बहन यानी बा बहुत डर जाती है। और राही यहाँ उस बात को बताती है कि ये सब अपनी सेफ्टी कर, क्या क्या नहीं झेली होगी राही जब अकेली होगी। वही अनुपमा देख के एकदम से यही हो जाती है कि उसकी बेटी को क्या क्या नहीं झेलना पड़ता होगा सिचुएशन में। यहाँ अपनी बेटी को देख रही होती है अनुपमा। अनुपमा उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और आई वापस कैसे आई, कहाँ चली गई थी। तो यहाँ पर तो प्रेम सब जान रहा होता है। उसके बाद राही बताती है उसके बारे में कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अलमारी खुला था और मैंने इतने सारे पैसे देखे, पैसे की ज़रूरत थी, मैंने ले लिया। यहाँ पर पाखी बोलती है कि तुम जैसी हो ना, तुम्हारे जैसी लड़की ऐसी होती हैं भिखारी। और यहाँ पर अनुपमा अपनी बेटी को डांटती है कि तमीज़ से बात करो, इस तरह से नहीं किसी को बोल सकती हो तुम। अब दोनों का उंगली, माँ बेटी दोनों का उंगली उठ जाता है पाखी के तरफ। और ये देख कर अनुपमा भी ये हो जाती है कि सोचती है अनुपमा कि मेरी बेटी एकदम से मेरी जैसी है, किसी का न्याय नहीं सह सकती है। और पाखी का तो मुंह धरा का धरा रह जाता है इस तरह से सुनने पर। और यहाँ उसके बाद बताती है राही कि मैं क्यों कहाँ कैसे वापस आई, क्या किया। यहाँ ये सब देख कर अनुपमा तो एकदम से ये हो जाती है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। यहाँ बा बोलती हैं तुम मेरे पैसे कैसे लेके भाग सकती हो और कैसे कर सकती हो। यहाँ आप उसके बाद राही बताती है कि मैं प्रेम की वजह से वापस आई, प्रेम उसे रोक लिया था उसको गलत करने से, क्योंकि गलत गलत होता है, चोरी चोरी होता है, चाहे सही के लिए करे चाहे गलत के लिए करे। वही बता रहा होता है प्रेम कि तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। क्या सिखाओगी अब बच्चों को कि हाँ अपना जब काम पड़े दुख मुसीबत आए तो चोरी करना ही गलत है। और ये राही को रियलाइज़ होता है। उसके बाद वो वापस आ जाती है पैसे देने के लिए। बस ईशू का मुंह तो बन जाता है, ना उसके हुए ना वो राही को बदनाम ही कर पाई। और उसके बाद यहाँ पर राही पैसे वापस बा को कर देती है, और ये देखकर प्रेम भी बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ पर बा
को पैसे वापस हो जाने के बाद यहाँ अनुपमा बोलती है कि चोरी करना भी गुनाह है और किसी का पैसे, कमाई का पैसे बिना बोले लेना भी, वो भी एक तरह का गलत चीज़ है। तो दोनों गलत ही है। और यहाँ पर पाखी बोलती है आप बा को अपनी बेटी के साथ मत तौलिए, आप कैसे तौल सकती हैं, बा गलत है और ये है। यहाँ पर पाखी को अनुपमा बोलती है तुम तो बीच में मत ही बोलो तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सबके सामने इंसल्ट कर देती है इशिता की। जब बोलती है पाखी कि मेरी बेटी के पैसे क्या बेटी के हैं, मैं भी उसके पीछे काम करती हूँ, मैं भी उसके पीछे लगे रहती हूँ, तो मेरे भी होते। यहाँ पे इशू बोल देती है सीधे सीधे, वो कैसे हो सकता है, आप मेरी मैनेजर का काम करती हैं, मेरा पैसा है। और इस तरह से वो जब बोलती है घर वाले तो देख के दंग हो जाते हैं। और यहाँ पर किंजल बोलती है यही है कर्मा पाखी, और पाखी एकदम झंझना जाती है और बोलती है आप मेरे बीच में मत बोलिए, आप अपना देखिए। तो यहाँ पर जैसी किंजल बोलती है कि अपनी बेटी का परवरिश मैं खुद करती हूँ, तो बस तोसू और किंजल में होने लगता है झगड़ा। और यहाँ अनुपमा और बात दोनों का कान पक जाता है। लेकिन करे क्या, धनतेरस के दिन और पूजा पाठ के दिन भी इतने कचकच हो रहे होते, अनुपमा को बर्दाश्त नहीं होता है। यहाँ पर ये सब देखकर प्रेम बोलता है सभी घर पर परिवार वालों में इतना ही कलह किचकिच होता है, जो कि अंश बोलता है तुम्हारे यहाँ भी हो। तो वहाँ पर प्रेम बोलता है मेरा तो परिवार ही नहीं है। उसके बाद अनुपमा जोर से चिल्लाती है और हैप्पी धनतेरस बोलती है, वो भी गुस्से में कि कम से कम ये तो रियलाइज़ करो क्या धनतेरस है और धनतेरस के दिन तुम लोग क्या कर रहे हो यार। डॉली को वो सुनाती है कि डॉली बहन हर औरत को कमाना चाहिए, ये हर औरत का हक है, ये तो आप सबसे अच्छी से जानती होंगी, तो आप क्यों इतना ये कर रही हैं। हर औरत का हक होता है, अपने पैसे पर घमंड नहीं होता, लेकिन अपना ईगो तो नहीं होता है, लेकिन अपने आप पे गर्व होता है कि वो कुछ कमा रही है। फिर वो बात से पैसे वापस ले लेती है अनुपमा, वो पैसे थोड़े से अनु के रसोई के रख कर उसको दे देती है कि जाओ जल्दी से भेज दो द्वारिका। और ये सब बात देख के एकदम से जल भुन जाती है। तभी आ जाता है फ़ोन अनाथ आश्रम से कि हम लोग को पैसे भी मिल गए, एडमिट भी बच्चे को करा दिया, साथ ही साथ दिवाली के गिफ्ट भी मिले। ये सुनकर एकदम से राही आश्चर्य में पड़ जाती है कि आखिर कौन दिया होगा। तब उसको रियलाइज़ होता है कि शायद प्रेम ही वो हेल्प किया होगा। और यहाँ राही अब तो छोड़ने वाली नहीं है ईशु को, और ईशु को वो बोलती है तुम जिस एंगल से कैमरा में वीडियो ली मुझे समझ में आ रहा कि आखिर वहाँ लीला बहन का रूम का अलमारी कैसे खुला था, तुम वहाँ क्या कर रही थी, अब तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया, अब मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर ईशु का तो बस हलक में ही जान लगा रहेगा, अब राही इसके साथ क्या करेगा। यहाँ पर सभी बैठकर पाखी, बा, डॉली, तोसू बोल रहे हैं कि यहाँ पर राही और प्रेम के चोर बोलने पर वो लोग एतराज़ तक नहीं जता रहे। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर हम लोग को लूटने आए हैं, हम लोग को बर्बाद करने आए हैं, इन लोग का कोई प्लानिंग होगा ज़रूर, तभी ऐसा हुआ है। और ये सब कर तो बस वही मीटिंग में वही होता, अनुपमा के खिलाफ ही बात करना, किसी को गलत ही बोलना। यहाँ पर माँ ही प्रेम के प्यार में धीरे धीरे करके डूबे जा रही है, और अंश प्रेम को थोड़ा भी लाइक नहीं करता उसका और बोलता है अपनी बहनों को कि थोड़ा दूर रहो। यहाँ पर राही आती है वही पूछने के लिए, प्रेम को बुलाती है थोड़ा इधर आओ, मुझे तुमको कुछ पूछना है, बात करनी है। तो वहाँ चला जाता है प्रेम। लेकिन यहाँ पर जब अंश बोलता है कि तुम लोग दूर रहो, इसे स्ट्रेंजर से मत इतना मिलो, यहाँ पर माई बोलती है तुम इतना उसे चीढ़ते क्यों हो। लेकिन यहाँ अंश के मन ही मन चल रहा होता है कि ज़रूर कुछ बात है प्रेम में कि जो हम लोगों से छुपा रहा होता है। यहाँ पर राही पूछती है कि तुमने भेजे थे द्वारिका में पैसे और गिफ्ट्स। यहाँ पर प्रेम अपने स्वीकार लेता है और उसके बाद पूछती है क्यों, तो वो क्यों का जवाब नहीं देना चाहता। बोलता है प्रेम मैंने बहुत ऐसे दिवाली देखे हैं बिना गिफ्ट का, बिना पैसे का, तो मैं चाहता हूँ अपनी खुशी के लिए मैंने दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ बा, अनुपमा मुँह लटका के सारे लोग बैठे हुए, तभी आ जाती है जानकी बहन एकदम से धनतेरस की बधाई देने के लिए। और साथ में कोई प्रोग्राम हो रहा, उसमें इनविटेशन यानी न्योता देकर आती हैं कि आप लोग भी आइए नाचने गाने गरबा करने, जो कि घर वाले का मूड भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ सभी का कुछ बोल रहे नहीं जाएंगे, कोई बोलते हैं जाएंगे यहाँ पर, लेकिन अनुपमा चाहती है कि सभी घर वाले जाएं, सबका मूड हल्का हो जाए, खासकर उसकी बेटी राही जाए। क्योंकि अनुपमा कहती है यहाँ के बहुत दिनों के बाद हम लोग ऐसे प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, तो चाहते हैं कि सभी घर वाले चलें साथ में। यहाँ पर
सभी तो, लेकिन यहाँ राही सीधे सीधे मना कर देती है, मैं नहीं जाऊंगी। जब बोलती है माही वहाँ डांस करेंगे, तो वही तो बात है, मैं डांस नहीं करना चाहती, जो अनुपमा जी से मैं सीखी हूँ वो चीज़ करना ही नहीं है मुझे। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जो कि अनुपमा का दिल फिर से टूट जाता है और वो क्या ही करे। लेकिन यहाँ पर राही एकदम से अनुपमा को देखना नहीं चाहती। और यहाँ देखिए अनुपमा का लुक, अनुपमा यहाँ सज धज के तैयार होती है, वो भी किसके लिए, अनुज के लिए, क्योंकि अनुज चाहता है तुम सिर्फ जीने के लिए मत जियो, खुशी से जियो, अच्छे से जियो, अपने ख्याल रखो। और वही अनुज के लिए तैयार होती है, अनुज को याद करती है और ये भी चाहती है कि उसकी बेटी भी उसके साथ चले, लेकिन उस तैयार हो जाए, उसके लिए कपड़े बनवाई है और चाहती है कि अब वो भी मेरे साथ चले। बहुत सालों के बाद तो हम त्यौहार मना रहे अपनी बेटी के लिए, और वो इस तरह से खुश है। और यहाँ कपड़े लेकर जब वो आती है राही के कमरे में, राही एकदम से वहाँ चुपचाप बैठे रहती है और उसको कपड़े लेकर देती है कि तुम्हारे लिए कपड़ा है, तुम चाहो तो आना, नहीं चाहो तो मत आना, लेकिन आज त्यौहार है तो कपड़े ज़रूर पहन लेना। तो यहाँ पर राही बोलती है, मैं तो आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ और ना आप बातों में आने वाली हूँ, ना आपके डांस में नाचने वाली हूँ, मतलब कि पंडाल में भी नहीं जाऊंगी, नहीं आऊंगी। और यहाँ पर जब इमोशनली अनुपमा बोलती है कि हमारा त्यौहार तुम जब नाचती थी, दिवाली में गाती थी, तो हम और अनुज के लिए वही त्यौहार बन जाता था। आज पापा तुम्हारे जहाँ भी होंगे, तुम अगर सज धज के तैयार हो जाओगी तो वो भी खुश होंगे। इस तरह से मतलब अब आगे क्या करने वाली है राही, वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो आज का एपिसोड बस इतना ही, आज के एपिसोड में यही हुआ है। आगे का देखते हैं, क्या राही जाती है पंडाल की नहीं जाती है। थैंक यू।